नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग ओनली आईएएस यानी पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला का जो नोट है उसको हम लोग बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो है मार्क्स बूस्टर सीरीज चला रहे हैं मॉडर्न इंडिया फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 में जो पूछा गया था उससे रिलेटेड और 2026 में जो पूछेगा उससे संबंधित है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और सुनेंगे। और मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों को एग्ज़ाम में यदि कुछ हद तक यानी सहयोग हो सके तो यह बेहतरीन होगा, क्योंकि एक एक यानी कि शब्द और टॉपिक मायने रखता है सिविल सर्विस के लिए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, कुछ न कुछ आप लोगों को इससे अवश्य क्या है कि बेहतरीन समझने को मिलेगा। यदि ना भी मिले तो ज़्यादा विचलित होने की कोशिश ना करें, क्योंकि जीरो तो नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ आदमी यानी कि सीखता ही है कुछ टॉपिक से, यदि वह क्या है कि बेहतरीन दिया गया है तो यहाँ पर कुछ यानी कि दिया गया है जानकारियाँ, और यहाँ पर कंटेंट्स हैं यानी कि जो अध्याय के बारे में दिया गया है क्या क्या चीज़ है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग रिवोल्ट्स यानी कि ये सारे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चैप्टर हम लोग देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर है। तो सिविल एंड, फिर है मिलिटेंट यानी कि अप राइजिंग, फिर है पीजेंट मोमेंट, फिर है ट्रिबल रिवोल्ट यानी कि सारा जो दिया गया है ध्यानपूर्वक देखेंगे। 7 वो है, और उसके बाद यहाँ से जो है फिर जो यानी कि अध्ययन करना है टोटल दिया गया है। तो ये 21 पेज का है। आप लोग को मैं ये दिखाते चलता हूँ और कोशिश करें आप लोग कि खुद से क्या है कि अध्ययन करें जो इसमें दिया गया है। वीडियो को पॉज करके देखना शुरू करें। बोलने के लिए मैं आपको सारी चीज़ क्या है कि बोल करके सुना दूँगा, लेकिन सुनने से बेहतर है खुद यानी कि अध्ययन में समय व्यतीत करें, क्योंकि जो अपने आप में यानी कि कोई भी यानी कि टॉपिक को अध्ययन करेंगे तो बेहतरीन होगा। दूसरे के द्वारा यानी सुना हुआ बात यानी अधिकतर टाइम तक क्या है कि माइंड में ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। तो ध्यानपूर्वक ये देखें और पढ़ने का कोशिश करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 1 बाय 1 टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखें, और टाइमिंग जो यहाँ पर दिया गया है, और टाइमिंग के साथ साथ फिर जो है जो भी यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो चीज़ यानी कि आधुनिक भारत में यानी कि जो हुआ वो सारे चीज़ में दिया गया है। सामान्यतः 1750 से 1850 यानी 57 और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते चले ये भी, और पेज नंबर 6 में है हम लोग, और सारा चीज़ आप लोग क्या है कि ध्यानपूर्वक इसको अध्ययन करेंगे। और मैं आप लोगों को क्या है कि ये बोल बच्चन की तरह सुना करके मैं ये नहीं चाहता समय बर्बाद करना। जो मटेरियल मैं उपलब्ध करा रहा हूँ कोशिश करें यह मटेरियल को खुद से पढ़ने का कोशिश करें। यदि आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपके बदले दूसरा कोई नहीं आएगा, और टीचर को क्या है कि एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम आपको देना है। तो खुद कोशिश करें। ये जो मटेरियल है मैं खुद यानी कि उपलब्ध करा रहा हूँ, और ये मटेरियल को उपलब्ध कराने में हमें बहुत ही क्या है कि मशक्क़त करनी पड़ी है। तो ध्यानपूर्वक देखें क्या क्या चीज़ में उपलब्ध है। जो उपलब्ध दिया गया है वो सारे चीज़ में आप लोग क्या है कि वीडियो को पॉज कर करके रोक करके पढ़े और समझे, और समझते हुए आगे बढ़े।
ऐसा नहीं कि सीधे क्या है कि तोते की तरह क्या है कि पढ़ते चले। रटी रटाई हुई चीज़ें क्या है कि सिविल सर्विस में काम नहीं आती है, ये ध्यान रखें, क्योंकि मानसिक विकास महत्वपूर्ण है। और जिस अभ्यर्थी का मानसिक विकास नहीं हो पाती है, उस स्थिति में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें दिमाग को एकदम फ्रेश आध्यात्मिक बनाया जाता है। और जब तक क्या है कि दिमाग एकदम फ्रेश और फ्रेश क्वेश्चन अध्ययन की आप लोगों को क्या है कि रिवाज ना हो जाए, तब तक आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये कोई ऐरे गैरे एग्ज़ाम नहीं है, ये एक बेहतरीन एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को 12th पास से लेकर के PhD करने तक क्या है कि विद्यार्थी लगे रहते हैं, और उसके बाद भी बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें जहाँ तक हो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके बेहतरीन ढंग से अध्ययन करें, अन्यथा सिलेक्शन तो भूल ही जाए, क्योंकि बेहतरीन क्या है कि जानकारी भी नहीं हो पाएगा, और बेहतर जानकारी नहीं हो पाएगा, बेहतर सोचने और समझने की शक्ति नहीं हो पाएगी। तो उस स्थिति में आप एक बेहतरीन एस्पिरेंट के रूप में नहीं आ पाएंगे और क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम। तो ध्यानपूर्वक क्या है कि ये वीडियो को पॉज करके देखते रहें। इसमें क्या क्या चीज़ उपबंध किया गया है वो देखें, और मैं ये वीडियो को स्लाइड करते चलता हूँ। सारे PDF में हमारे पास उपलब्ध है। आपको किसी भी कोचिंग का नोट्स PDF में यदि चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और PDF में मैं अगर उपलब्ध कराता हूँ तो आपको हार्ड कॉपी में करा लेना बेहतर होगा, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने के बाद आपको क्या है कि माइंड में ज़्यादा उपलब्ध यानी कि नहीं हो पाएंगे, और ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा तो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे। इसलिए हार्ड कॉपी बेहतरीन होगा अध्ययन के लिए। सॉफ्ट हम उपलब्ध करा देंगे, तो ध्यानपूर्वक क्या है कि ये पढ़ने का कोशिश करें। और ज़्यादा क्या है कि ये अधिकतर टीचर का क्या है कि वीडियो पर निर्भर ना रहें, क्योंकि वीडियो एक क्या है कि ये बच्चों को आकर्षित करने का मार्ग होता है, न कि क्या है कि ऑनलाइन कोई बेहतर कंटेंट दे पाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई नहीं दे पाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें, अपने दिमाग को क्या है कि यूज करें, दूसरे पर ज़्यादा निर्भर ना रहें। तो आज हम लोग इसको इतना ही पर रोकते हैं, क्योंकि कुछ यानी कि जो एग्ज़ाम पोस्टर से रिलेटेड जो भी यानी कि मुख्य टॉपिक था उसको हम लोगों ने देखा। तो फिर हम लोग अगले क्लास में और PW का जो टोटल यानी कि नोट्स है जो हमने अध्ययन किया था वो सारे यानी कि उपलब्ध कराएंगे। और आप लोग क्या है कि निफ़िक्र होकर के हमारे वीडियो को देखिए, और जो भी आपको लगे सुझाव दे सकते हैं। और सुझाव देने के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल से है, और क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, क्वांटिटी पर ध्यान ना दें, क्योंकि क्वांटिटी क्या है कि हो सकता है बेहतरीन ना हो, लेकिन क्वालिटी देखें कि इसमें क्या क्या उपबंध किया गया है, क्या मैं दे रहा हूँ ये देखें, क्योंकि हो सकता है वीडियो दिखाई अच्छा ना दे, जो मैं बोल रहा हूँ वो बेहतरीन ना हो, बट जो मैं ये PDF में नोट आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ उसको बेहतरीन ढंग से क्या है कि अध्ययन करें, क्योंकि क्वालिटी ज़रूरी है। क्वांटिटी तो क्या है कि दिखावा के लिए होता है ताकि लोगों को आकर्षित कर सके। मैं आप लोगों को आकर्षित करने के व्यू से नहीं, मुख्य रूप से ये सकारात्मक ऊर्जा देने के व्यू से क्या है कि किया हूँ।